जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, उन सारे नंबर्स के बारे में हम क्लियर करेंगे। मात्र एक शॉर्ट वीडियो में हम सारे नंबर को क्लियर करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग न्यूट्रल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में से न्यूट्रल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो गिनती वाली संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो 1 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की जो स्टार्टिंग होती है 1 से होती है, इसलिए सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है। दूसरा हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, वो है हमारी पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। एन ओ से समझेंगे नंबर है। पूर्ण संख्या यानी वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, अर्थात नंबर को क्लियर करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग न्यूट्रल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में से न्यूट्रल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो गिनती वाली संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो 1 है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की जो स्टार्टिंग होती है 1 से होती है, इसलिए सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है। दूसरा हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, वो है हमारी पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। एन ओ से समझेंगे नंबर है। पूर्ण संख्या यानी वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं शून्य सहित सभी प्राकृतिक जो संख्या होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ शून्य है, ये शून्य के बाद से जितनी भी संख्या है ये सब प्राकृतिक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो होती है शून्य सहित सभी प्राकृतिक जो संख्या होती है ये पूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है तो 0 होती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। अगला हम जानेंगे सम संख्या। सम संख्या का डिफिनेशन ऑलरेडी आप लोग जाने हैं कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिफिनेशन किसी अन्य माध्यम से देने वाले हैं, यानी जो संख्या 0 2 4 6 8 पर समाप्त होती है वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 0 2 4 6 8 पर समाप्त होती है सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे 10 है, 10 जो है शून्य पर समाप्त हो रहा है, इसलिए क्या है ये सम संख्या है। 22 है, 22 2 पे समाप्त हो रही है, ये क्या है सम संख्या है। 206 जो है 6 पे समाप्त हो रहा है, ये क्या है शून्य सम संख्या है। 3468 जो है 8 समाप्त हो रहा है, ये क्या है एक सम संख्या है। यानी हम ये समझे कि जिस संख्या का लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो सभी संख्या क्या होती है सम संख्या कहलाती है। अगला हम नंबर सिस्टम में जानने वाला है विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर बोलते हैं। एन ओ आप समझ जाइएगा कि नंबर होता है जो संख्या है 0 0 2 4 6 8 पर समाप्त नहीं होती है, यानी एकदम जस्ट उसी के अपोजिट वे संख्या जो 0 2 4 6 8 पर समाप्त नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 देखो, ना तो 0 पे समाप्त है, ना 2 पे समाप्त है, 4 पे समाप्त नहीं है, 6 पे नहीं, ना 8 पे समाप्त है। इसी तरह 31 है, 33 है, 37 है, 309 आपके हैं, ये सब क्या है आपकी विषम संख्या है। अगला हम जानने वाला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 7 में, क्लास 3rd 4th से ही हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते चले आ रहे हैं। जितने भी एलसीएम होते हैं, एचसीएफ होते हैं, वो सारे अभाज्य संख्याओं के द्वारा ही होते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं।
जो वन के अतिरिक्त स्वयं से विभाज्य, बहुत शॉर्ट में इसका डिफिनेशन लिखा गया है, जो वन के अतिरिक्त स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वे संख्या जो वन के अतिरिक्त स्वयं से क्या होती है, विभाज्य होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वह स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या इसे ना काटे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, स्वयं से विभाज्य, 7 भी स्वयं से विभाज्य, 11 भी स्वयं से विभाज्य, 13 भी स्वयं से विभाज्य, 17 भी स्वयं से विभाज्य, 19 भी स्वयं से विभाज्य। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक नोट में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि इसकी सबसे छोटी जो अगर अभाज्य संख्या कोई है तो वो है 2 है, तो इसलिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। अगला हमारा टॉपिक है वो है हमारा भाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से विभाज्य हो, जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से विभाज्य हो, भाज्य संख्या कहलाती है। यदि स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से भी ये कटे तो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 4 जो है देखो 4 को छोड़कर 2 से भी कट रहा है। इसी तरह 6 है, 6 स्वयं को अलावा 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य है। 8 स्वयं के अलावा 2 से विभाज्य, 4 से विभाज्य है। यानी ये सब संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या आपकी कहलाती है। अब एक प्रश्न यहाँ से उठता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4 होती है। अगला हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में रशनल नंबर कहते हैं। रशनल नंबर कहते हैं, इन आप समझिएगा, नंबर होता है जिसे P/Q के रूप में क्या किया जाए, व्यक्त किया जा सके। जिसे P/Q के रूप में क्या किया जाए, व्यक्त किया जा सके। लेकिन एक कंडीशन है इसका, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखो इसमें Q वाला जो पॉइंट है ना, 0 नहीं आना चाहिए। Q वाला पॉइंट 0 नहीं है। -3/4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य भी क्या है, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बट्टे में 1 होता है। Q 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान यहाँ क्या है, 1 है। किसी भी संख्या के बट्टे में हम 1 मानते हैं, ये परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या 0 भी आपका क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। क्यों बस ना हो। इसके बाद हम जानेंगे परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या के प्रकार कौन कौन से है। पहला जो आपकी परिमेय संख्या है वो है शांत परिमेय संख्या। दूसरा जो आपकी परिमेय संख्या है वो है अशांत परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला जो होती है वो शांत परिमेय संख्या, दूसरा जो होती है अशांत परिमेय संख्या। शांत परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिसे दशमलव के बाद अंकों की काउंटिंग किया जा सके। यानी वे संख्याएं, वे दशमलव रहित संख्या है जिसे दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद अंकों की काउंटिंग किया जा सके, उसे हम लोग शांत परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.42 है, डेसिमल के बाद अंकों की देखिए 2 अंक है, अंकों के 2 अंक है, ये क्या है, शांत परिमेय संख्या है, क्योंकि डेसिमल के बाद अंकों की काउंटिंग किया जा सकता है। यहाँ पे भी देखिए डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, यानी डेसिमल के बाद अंकों को काउंट कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक शांत परिमेय संख्या है। इसमें भी डेसिमल के बाद कितने अंक है, तो 2 2 4 अंक है, यानी डेसिमल के बाद अंकों की संख्या 4 है, ये भी क्या है, एक शांत परिमेय संख्या है। अगला हम जानेंगे अशांत परिमेय संख्या है। दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें दशमलव के बाद क्या होते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति होती है और जिसे काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। डेसिमल के बाद अंकों की पुनरावृत्ति तो हो रही है, यानी 3 रिपीटेड है, 3 जो है रिपीटेड है, बार बार 3 आ रहा है, लेकिन अंकों को हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान देना, रिपीटेड अंक होना चाहिए और उसकी काउंटिंग नहीं किया जा सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अशांत परिमेय संख्या बोलते हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल है 0.717171। यहाँ जो रिपीटेड अंकों की जो संख्या है वो 271 है, 71 यानी 2 जो अंक है बार बार आ रहे हैं, इनके अंकों के डेसिमल के बाद अंकों की काउंटिंग नहीं की जा सकती है, ये भी क्या है, अशांत परिमेय संख्या है।
तीसरा आपका एग्जांपल है 2.341 341 341 341, यानी देख पा रहे हैं कि यहाँ जो अंकों की पुनरावृत्ति में अंकों की जो संख्या है वो 3 अंक है, यानी 341 341 341 बार बार रिपीटेड है। ये भी क्या है, अशांत परिमेय संख्या।